वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय सोलो पॉडकास्ट सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट की। हाउ टू मैनेज योर टाइम लाइक अ सुपर ह्यूमन। थ्रू दिस पॉडकास्ट माई आइडिया इज़ नॉट टू प्रीच यू एनीथिंग। आपको मैं यहाँ कोई ज्ञान नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि ज्ञान इंटरनेट पे भर भर के मिल रहा है। दिस पॉडकास्ट सीरीज इज़ only and only dedicated to really help you with some practical solutions that I have tried first hand, जिन्हें मैंने कुछ सालों से अपनी लाइफ में उतारा है, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट क्रिएट किया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया है। और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में ये कर पाओ, क्योंकि ये डेफिनेटली पॉसिबल है। सो let's begin. My name is Shobha Rana. I am an emotional intelligence, mindset and holistic wellness coach. And आज हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की। फर्स्ट टिप दैट आई हैव फॉर यू फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज प्रायोरिटाइजिंग योर टास्क। अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने बहुत सारी टू डू लिस्ट के बारे में सुना होगा, आपने बनाई भी होंगी, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज किया भी होगा। बट आई हैव अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक फॉर यू दैट इज कॉल्ड द आइजनहावर मैट्रिक्स। नाउ ये होता क्या है, इस मैट्रिक्स में बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहला क्वाड्रेंट है डू इट, जो काम आपको अभी करना है। ये कौन सा काम होगा? ये काम वो है विच इज़ अर्जेंट एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें किस तरह के काम आएंगे? जैसे अगर आपकी कोई डेडलाइन आ रही है और देयर इज एन ऑफिस कॉल दैट यू हैव टू फिनिश, अगर आप स्टूडेंट हो और आपका कोई एग्जाम है जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, या कोई प्रोजेक्ट सबमिशन है, सो दैट इज़ योर डू इट टास्क विच इज़ इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। जो नेक्स्ट क्वाड्रेंट है दैट इज़ इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट सो अर्जेंट। इसमें जैसे कि एक्सरसाइजिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बट इतना अर्जेंट नहीं है। किसी नेटवर्किंग इवेंट में जाना, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक अपना नेटवर्क इंक्रीज करना, सर्कल बढ़ाना, लेकिन वो इतना अभी फ़िलहाल इस वक्त पे अर्जेंट नहीं है। तो ये आप अपने स्केड्यूलिंग वाले क्वाड्रेंट में डाल सकते हैं। इसको आप अपने नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ के लिए स्केड्यूल कर सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट इज डेलीगेशन क्वाड्रेंट। डेलीगेशन का सिंपल शब्दों में मतलब होता है अपना काम किसी और को सौंप देना, कि वो आपके लिए वो काम एग्जीक्यूट करें और आप अपना टाइम किसी और चीज़ में यूटिलाइज करो। अब डेलीगेशन क्वाड्रेंट में किस तरह के काम आते हैं? दीज आर द थिंग्स, दोज आर अर्जेंट बट दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने सिलेबस की फ़ोटो कॉपी कराना, नाउ दैट इज़ अर्जेंट क्योंकि आपको पढ़ना है उससे, बट इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट कि आप ही जाके वो कराओ। आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को देख सकते हो, वो जा सकते हैं, राइट? तो इस तरह के टास्क आपको यहाँ पे डेलीगेशन में लिखने होंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे कि वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग मेरे लिए बहुत एक अर्जेंट काम है, जो मुझे हर हफ्ते अपना पॉडकास्ट एपिसोड निकालना होता है। फ्राइडे 9 PM को हम एक गेस्ट के साथ पॉडकास्ट रिलीज़ करते हैं, और ट्यूसडे 9 PM आई रिलीज दिस सोलो पॉडकास्ट सीरीज फॉर यू। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली अर्जेंट फॉर मी, बट इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट दैट आई डू इट माई सेल्फ। सो आई कैन हैव अ एडिटर हु कैन एडिट दीज वीडियोज़ फॉर मी, राइट? सो ये डेलीगेशन करना बहुत ज़रूरी है, जो काम आप किसी और को देकर अपना टाइम किसी और चीज़ में यूटिलाइज कर सकते हैं। द फोर्थ क्वाड्रेंट इज द एलिमिनेशन क्वाड्रेंट। जब आप अपने टास्क बना लेते हैं तो एलिमिनेशन क्वाड्रेंट में वो टास्क आएंगे विच आर नाइदर अर्जेंट नॉर इम्पॉर्टेंट। ना ही वो अभी करना ज़रूरी है, ना ही वो टास्क ज़रूरी है। जैसे कि इंटरनेट ब्राउजिंग, जैसे कि मूवीज़ प्लान करना, मैं अपनी बात करूँ तो जैसे कि बाहर डिनर पर जाना, ये ना मेरे लिए अर्जेंट है ना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये मैं अवॉइड कर सकती हूँ, इसको मैं कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकती हूँ। तो मेरे पास इन चारों क्वाड्रेंट्स के थ्रू एक ऐसी लिस्ट आ जाती है जो कि बहुत प्रायोरिटी बेस्ड टास्क है, और फिर आप उनको एक एक करके एग्जीक्यूट या स्केड्यूल या डेलीगेट कर सकते हो, राइट? नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू टिप नंबर 2 विच इज़ प्लानिंग। नाउ यूजिंग द टिप नंबर 1 आइजनहावर मैट्रिक्स के हिसाब से आपने अपना प्रायोरिटी तो डिसाइड कर लिया टास्क का, लेकिन अब इनको प्लान करना भी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान देन यू आर श्योरली प्लानिंग टू फेल। तो अगर आप नहीं फेल होना चाहते हो तो अपना प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका मुझे जो प्लान करने का लगता है दैट इज़ टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है, जिसमें आप अपने दिन को कुछ टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करते हो। आप टाइम ब्लॉक करते हो एक काम के लिए। यू नो, लेट्स से मैं सुबह का 1 घंटा ब्लॉक करती हूँ एक्सरसाइजिंग के लिए। लेट्स से मैं दिन में 11 से 12 बजे तक का 1 घंटा ब्लॉक करती हूँ राइटिंग के लिए, जहाँ पे मैं अपनी स्क्रिप्ट्स राइट करती हूँ, अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखती हूँ, अपने कैप्शंस लिखती हूँ। ये मेरा टाइम है दिन का जो मैंने ब्लॉक किया हुआ है एवरी डे, जिसमें मैं सिर्फ वो ही काम करूँगी, राइट? सो दिस एक्ट्स एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर कि आपको उस वक्त पे कौन सा काम करना है। आप अपने बाकी के स्केड्यूल को उस हिसाब से ऑर्गेनाइज करके चलते हो दैट यू आर एबल टू मेंटेन योर टाइम ब्लॉक। आप एक दिन में मल्टीपल टाइम ब्लॉक्स भी बना सकते हैं। कुछ टाइम ब्लॉक्स आपके वीकली भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कर क्या रहे हैं।
जैसे मैं रोज़ सुबह अपना टाइम ब्लॉक करती हूँ 7 to 8 AM एक्सरसाइजिंग के लिए, 11 से 12 मेरा टाइम ब्लॉक है राइटिंग के लिए, विच इज़ अनमूवेबल, जो मैं उस टाइम पे कोई कॉल्स नहीं लेती हूँ, अपना फ़ोन साइड पे रख देती हूँ, ब्राउजिंग नहीं करती हूँ। देन मेरा 2 से 3 के बीच का वक्त जो होता है ब्लॉक होता है मेरी टीम कॉल के लिए। मुझे अपनी टीम के साथ जो भी कोऑर्डिनेट करना होता है वो इसी 1 घंटे के बीच में होता है। मेरा 12:30 to 1:30 के बीच का टाइम ब्लॉक होता है लंच के लिए। तो इस तरह से मैं अपना टाइम को ब्लॉक करके अपने टाइम को इफेक्टिवली प्लान कर सकती हूँ, अपने डे को इफेक्टिवली प्लान कर सकती हूँ, राइट। और इसी तरह से वीकेंड्स पे मैं 2 घंटे ब्लॉक करती हूँ अपने रिक्रिएशन के लिए, जिसमें आई कैन समटाइम्स मीट अ फ्रेंड, आई कैन समटाइम्स गो आउट, आई कैन समटाइम गो एंड पिक अप ग्रोसरीज या कुछ और काम जो मुझे करने होते हैं। सो टाइम ब्लॉकिंग इज एन इफेक्टिव टेक्निक। नाउ दैट यू आर एबल टू प्लान योर टाइम बेटर बाय एलोकेटिंग टाइम ब्लॉक्स, तो अब स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम इन टाइम ब्लॉक्स को और इफेक्टिव बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? बाय बैचिंग द सेम टास्क इन द सेम टाइम फ्रेम। जो सिमिलर तरीके के टास्क हैं, जैसे मानिए ईमेल्स को रिप्लाई करना है, तो आप अपने मॉर्निंग और इवनिंग में एक टाइम ब्लॉक कर सकते हैं 30 मिनट्स। उसी बीच में आप सिर्फ ईमेल का रिप्लाई करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, और बाकी पूरे दिन फिर ईमेल्स का रिप्लाई नहीं करेंगे। लाइक दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली यूज़, राइट। यू कैन बैच योर सिमिलर लुकिंग टास्क। जैसे अगर आपको बाहर जाके कुछ चीज़ें पिक करनी है, लाइक द टाइम दैट यू गो टू पिक योर ग्रोसरीज, उसी टाइम में आप अपना बाकी और कुछ बाहर का काम भी खत्म करके आ सकते हैं। सो जस्ट एलोकेट दैट टाइम जिसमें आप सिमिलर तरीके के या सेम एफर्ट वाले टास्क को बैच करके खत्म कर पाएं। टाइम ब्लॉकिंग आप फिजिकली भी कर सकते हो और डिजिटली भी कर सकते हो। आई यूज़ अ डिजिटल टूल कॉल्ड गूगल कैलेंडर, जिसमें आप अपने टास्क लिख सकते हो, आप उनको खत्म हो जाने के बाद चेक कर सकते हो, टाइम स्लॉट्स बना सकते हो, टाइम ब्लॉक्स बना सकते हो। इट्स अ वेरी इफेक्टिव टूल एंड इट विल हेल्प यू ट्रैक योर प्रोग्रेस ऑल्सो। तो ये बहुत ही अच्छा एक टिप है टू मैनेज योर टाइम मोर इफेक्टिवली। इससे क्या होगा कि आपके एक तरह के टास्क जिसमें एक तरह का एफर्ट लग रहा था, वो एक टाइम ब्लॉक में ही खत्म हो जाएंगे। तो आपको सेम एफर्ट बार बार नहीं लेना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कई लोग हैं वो दिन में 10 बार शॉप पर जाते हैं कुछ सामान लेने, तो आप उस सबको एक साथ बैच करके एक ही बार जाके अपने ट्रिप को भी इफेक्टिव बना सकते हो और अपना काम भी खत्म कर सकते हो। सो अब तक आपने अपने टास्क को प्रायोरिटाइज भी कर लिया यूजिंग आइजनहावर मैट्रिक्स, देन यू प्लान्ड इट बाय यूजिंग टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक, देन यू ऑल्सो इन द स्टेप नंबर 3 बैच्ड योर सिमिलर टास्क टुगेदर। नाउ स्टेप नंबर 4 इज एग्जीक्यूटिंग योर टास्क। नाउ जब आप एक टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो तो आपका फोकस लगता है, टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, डिसिप्लिन लगता है, एंड व्हेन यू डू ऑल दिस यू गेट एग्जॉस्टेड, टायर्ड एंड ऑल्सो बोर्ड। तो इसको डील करने के लिए, इस बोर्डम से, इस थकान से डील करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक को बहुत सारे सक्सेसफुल लोग यूज़ करते हैं। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इसमें आप अपने टास्क को 30 मिनट्स के चंक्स में डिवाइड करते हो। 25 मिनट्स एक बिल्कुल फोकस अटेंशन के साथ वो काम करना है, और 5 मिनट सिर्फ ब्रेक लेना है, सिर्फ मस्ती करनी है, एक छोटा सा वॉक लेके आना है, या फ़ोन में कोई गाना सुन लिया या कोई रील देख लिया, कुछ भी, एक प्लान्ड ब्रेक होता है। 25 मिनट्स ऑफ एब्सोल्यूट फोकस इन योर टास्क। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप 25 मिनट्स प्रॉपरली पढ़ सकते हैं और फिर 5 मिनट्स का ये ब्रेक ले सकते हैं। अगर आप एक राइटर हैं तो आप 25 मिनट्स तक अपना स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और एक 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। अगर आप फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं तो आप 25 मिनट्स वर्कआउट करके एक 5 मिनट्स का प्लान्ड ब्रेक ले सकते हैं। तो इस टेक्निक को यूज़ करके आप अपने बड़े टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड कर सकते हो। तो इससे होता क्या है दैट यू ऑल्सो होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल कि आपने 25 मिनट्स में जो टास्क सोचा था क्या आपने वो पूरा किया, और अगर वो नहीं हुआ तो कैसे आप उसको इफेक्टिवली दूसरे स्लॉट में पूरा कर सकते हो। यू स्टे मोटिवेटेड क्योंकि ये ब्रेक्स को आप लुक फॉरवर्ड टू करते हो, राइट। सो दीज आर 4 वेरी प्रैक्टिकल सिंपल टेक्निक्स जिन्हें यूज़ करके आप अपने टास्क को इफेक्टिवली पूरा कर सकते हो, अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। इस तरह की पर्सनल डेवलपमेंट की बातें, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डिस्कवरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन की बातें मैं अपने पॉडकास्ट द जर्नी विद इन में भी करती हूँ। Here is a link. Click on the link and watch the episodes. We have a lot of episodes for you to watch and learn from. I hope you enjoyed this episode of time management like a superhuman, and I really hope that you will be able to manage your time more effectively and do the best in your day. Thank you for watching. I'll see you in the next episode.